निगरान वज़ीर-ए-आज़म काबीना की तश्कील में मसरूफ़। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के करीबी रुफ़क़ा और अहम शख्सियात से मशवरे। वफ़ाक़ी काबीना मरहलावार तश्कील देने का मशवरा। पहले मरहले में 12 वज़रा सामने लाने की तजवीज़। ख़जाना, ख़ारजा, दाखिला, इत्तलात और नशरियात, कानून और इंसाफ के वज़रा पहले मरहले में हल्फ़ उठाएंगे। निगरान काबीना में अच्छे और मोतबर नाम सामने लाए जाएंगे। ज़राए वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म के करीबी दोस्त भी काबीना का हिस्सा होंगे। टेक्नोक्रेट्स और अहम रिटायर्ड शख्सियात काबीना में शामिल करने का फैसला। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की पहली बैठक मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर अनवारुल हक काकड़ ने अहम इजलास तलब कर लिया। वजारत खजाना और दीगर मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। IMF प्रोग्राम और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर होगा। वजारत खजाना IMF प्रोग्राम पर ब्रीफिंग देगा। डॉलर की ऊंची छलांग, कीमत में 4 रुपए का बड़ा इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर की 300 रुपए में फरोख्त जारी। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 3 रुपए 26 पैसे महंगा हो गया, 291 रुपए से तजावुज कर गया। 291 रुपए 75 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 198 पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 48,600 से ज्यादा पॉइंट्स पर पहुंच गया। शहर कायद के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए 1 रुपए 52 पैसे फी यूनिट सरचार्ज लगाने का फैसला। बिलों पर इजाफी सरचार्ज 1 साल के लिए होगा। हुकूमत की सरचार्ज से मुतालिक दरखास्त पर नेफ्रा में समाअत। इजाफी सरचार्ज से 24 अरब 50 करोड़ रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन तरक्याती मंसूबों में 1 अरब 25 करोड़ की करप्शन। परवेज इलाही को एहतसाब अदालत लाहौर में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजिम के वकील की इस्तदा पर 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 21 अगस्त तक रिमांड मंजूर। साबिक वज़ीर आला को घर का खाना, अद्वियात और मुआलिज की सहूलियात देने का भी हुक्म दे दिया। मुलजिम की अहलिया, बेटे और वकील से मुलाकात पर कानून के मुताबिक अमल करने का भी हुक्म दे दिया। हल्का बंदियाँ अवामी मुफाद का मामला है। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ शफाफ तरीक़ाकार से करे। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के सूबाई हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्तों पर रिमार्क्स। कहा, सिंध में हल्का बंदियों पर हसासियत ज्यादा है। मामला मुत्तादिद बार अदालत आ चुका है। अक्सर गिला किया जाता है कि हल्का बंदियाँ दुरुस्त नहीं हुई। हल्का बंदियों का मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करवा रहा है। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कंधे उचका दिए। चीफ जस्टिस ने कहा, यानी अभी इंतखाबात की तारीख ही तय नहीं हुई। मर्दान के इलाके रशीदाबाद में फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक हो गए। गोलियां लगने से माँ, 3 बेटों समेत जान की बाजी हार गई। फायरिंग की वजह सामने ना आ सकी। उस्मान, नोमान, इरफान और उनकी वालदा शामिल हैं। तशद्दुद का शिकार कमसिन मुलाजमा का इलाज जारी। रिजवाना के चेहरे के एक हिस्से की प्लास्टिक सर्जरी कामयाब तरीके से कर ली गई। ऑपरेशन 3 घंटे जारी रहा। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्ची की मजीद 2 से 3 प्लास्टिक सर्जरीज बाकी हैं। सिविल जज आज मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होंगे। तहकीकाती टीम सवालात करेगी। DIG ऑपरेशंस शहजाद नदीम सरबराही करेंगे। कराची के निजी अस्पताल में खातून बच्चे की लाश छोड़कर फरार। लाश वॉशरूम में कचरे से मिली। खवातीन के अस्पताल से जाने की CCTV बोल पर बुर्कापोश 2 खवातीन को रिक्शे में अस्पताल से जाते देखा जा सकता है। खातून की तलाश जारी। भारत का यौम आज़ादी कश्मीरी यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहिरा। स्याह झंडे उठाए, शुरका के भारत के खिलाफ नारे। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।